नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व होता है। आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा पाने का नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। अष्टमी और नवमी तिथि में ज्यादातर लोग कन्या पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अष्टमी और नवमी व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही पूजा विधि और हवन सामग्री के बारे में। अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि 12 अक्टूबर को रात 9:47 से शुरू होकर 13 अक्टूबर की रात 8:06 तक रहेगी। अष्टमी तिथि को मनाने वाले भक्त व्रत उद्या तिथि में 13 अक्टूबर को रखेंगे। इस दिन अमृत काल सुबह 3:23 से सुबह 4:56 तक है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक है। नवमी तिथि और शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि 13 अक्टूबर को रात 8:07 से शुरू होकर 14 अक्टूबर की शाम 6:52 तक रहेगी। नवमी तिथि को मनाने वाले लोग व्रत 14 अक्टूबर को रखेंगे। पूजा का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक का है। नवरात्रि में संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि के समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि शुरू होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि क्षण कहा जाता है। इस वक्त मां दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि संधि काल में मां दुर्गा ने असुर चंड और मुंड का वध किया था। अब आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। तो सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। मां सौंदर्य प्रदान करने वाली हैं। हाथ में सफेद फूल लेकर मां का ध्यान करें। अब मां की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद देवी मां की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक न हो। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। माता महागौरी को नारियल का भोग अत्यधिक प्रिय है। यही वजह है कि माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है। मां महागौरी का ध्यान। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्थ कृत शेख राम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी पूर्णदु निभाम गौरी सौम चक्र स्थिताम अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीतिकराम त्रिशूल डमरुधराम महागौरी भजेम पटांबर परिधानाम ऋतुहास्य नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्वाधराम कांति कपोलाम त्रिलोक्य मोहनम कमनिया लावण्याम मृणाल चंदन गंध लिप्ताम। मां महागौरी के मंत्र। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरा धरा सुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। मां महागौरी का स्तोत्र पाठ। सर्व संकट हंत्री त्वं ही धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेद मयि महागौरी प्रणमाभ्यम सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरु वाद्य प्रिया अद्य महागौरी प्रणमाभ्यम त्रैलोक्य मंगल त्वं ही ताप त्रय हारिणी वददम चैन्ति मयि महागौरी प्रणमाभ्यम। अब आइए जानते हैं महाअष्टमी और महानवमी की हवन सामग्री। तो हवन सामग्री में आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी, जिसमें एक सूखा नारियल या गोला, कलावा या लाल रंग का कपड़ा और एक हवन कुंड। इसके अतिरिक्त आम की लकड़ी, तना और पत्ता, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलास, गुलर की छाल, कर्पूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, गुग्गल, लोभान, इलायची, शक्कर और जौ।
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई दुर्गाष्टमी और नवमी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।